हेलो गाइस, ये पूरा वीडियो टेंस बेस्ड रहेगा। इसमें सारे ही मैं आपको टेंस में जितने भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो बताऊंगी। और पूरा टेंस कंप्लीटेड वीडियो रहेगा। मतलब इसके बाद आपको यदि टेंस देखना है तो इसके बाहर जाना नहीं पड़ेगा। सारे ही टेंस में इसमें कवर करने की कोशिश करूँगी, इसलिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो इसे ज़रा भी स्किप मत करें और पूरा वीडियो देखें यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं तो। टेंस 12 होते हैं, लेकिन हर टेंस के अपने 4 पार्ट होते हैं। एक जाएगा सिंपल कैटेगरी में, जिसमें ना क्वेश्चन होगा, ना ही उसमें कोई निगेटिविटी होगी, मतलब ना ही नोट होगा। तो उसे हम ऐसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहेंगे। और जिसमें NOT नोट लग जाता है वो निगेटिव कैटेगरी में आ जाता है, निगेटिव कैटेगरी का सेंटेंस। फिर है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव जिसमें यदि हम क्वेश्चन करना चाहते हैं किसी से टेंस का यूज़ करके, तो वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इसका निगेटिव होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क भी दिखेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे दिखेगी सब्जेक्ट के, और बीच में NOT नॉट भी दिखेगा। तो वो हम आगे समझते हैं। टेंस को 4 कैटेगरी में रखा गया है। पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यू, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और टेंस ऐसे कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यदि हम सिंपल टेंस में अपने तीनों ही टेंस को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। फिर कंटिन्यूअस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट यदि जोड़ते हैं हम तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप देख सकते हैं इन सभी के फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं। एक एक पर हम बारीकी से जाएंगे, इनका यूज़ कैसे होता है वो भी सीखेंगे, किस जगह किस टेंस के फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो आते हैं पहले सिंपल टेंस में। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसे हम इंडेफिनेट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। मैंने यहाँ सिंपल टेंस लिखा है क्योंकि एकदम सिंपल रहता है ये। इसका फर्स्ट फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, या हम वर्ब में एस या ES जोड़ते हैं उसे ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। फिर है ऑब्जेक्ट। इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ क्या कहाँ पर होगा? जहाँ पर भी हमें अपनी डेली रूटीन बतानी है, अपनी ऐसी एक्टिविटी बतानी है जो हम रेगुलरली करते ही रहते हैं। जैसे कि मैं ब्रश करती हूँ तो आई ब्रश टीथ। अब अब समझना होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SES वर्ब में हमें कहाँ लगाना है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब ही, सी, इट या किसी का नाम, तो ये सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि यदि मुझे कहना है राम चाय पीता है तो राम ड्रिंक्स टी। राहुल खाना बनाता है, राहुल मेक्स फूड। हम ये नहीं कह सकते राहुल मेक फूड, गलत हो जाएगा सेंटेंस। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यू, वी, दे, जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि मुझे कहना है तुम बाजार जाते हो तो यू गो टू मार्केट। यू गोज टू मार्केट नहीं होगा, यू गो टू मार्केट। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही, किसी लड़की की बात हो रही है तो ही, लड़की की बात हो रही है तो शी। यदि मैं कहती हूँ कि वह मार्केट जाता है तो ही गोज टू मार्केट। कैसे? आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वो कैसे होता है? जैसे कि यदि यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, तो मैं अपने लिए क्या यूज़ करूँगी? आई। मैं किसी से बात कर रही हूँ, मेरे सामने कोई है, चाहे फ़ोन पे है, जहाँ पर भी है, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए हो गया यू। मैं अपने लिए आई यूज़ करूँगी तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, ये मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गया।
तो मैं इस सेकेंड पर्सन है मेरे लिए, तो मैं यू करके बात करूँगी। ये खुद के लिए क्या है, ये खुद के लिए जब बोलेगा कि मैं बाज़ार जाता हूँ, तो ये खुद आई यूज़ करेगा, तो ये खुद के लिए फर्स्ट पर्सन हो गया, है ना। और इस व्यक्ति के लिए मैं हो गई सेकेंड पर्सन। फिर होता है थर्ड पर्सन। जैसे हम दोनों किसी और के बारे में बात कर रहे हैं कि वो रोज़ लड़ाई करता है, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है तो हम यदि लड़का है तो ही यूज़ करेंगे, लड़की है तो सी यूज़ करेंगे, और यदि हम इसका नाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी थर्ड पर्सन होगा वो सब सिंगुलर कैटेगरी में होता है। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पर ही सी इट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो यदि मुझे कहना है कि वह रोज़ मार्केट जाता है, ही गोज़ टू मार्केट। मैं मार्केट रोज़ जाती हूँ, आई गो टू मार्केट डेली। तुम मार्केट रोज़ जाते हो, यू गो टू मार्केट डेली। तो समझ में आ रहा है ना ये? आगे देखते हैं अब हम। फिर इन्हीं फॉर्मूले का निगेटिव बनेगा। यदि मुझे कहना है कि नहीं मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, तो आई डोंट गो टू मार्केट डेली। यहाँ लिखा हुआ है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब ही सी इट या किसी का नाम, तो वर्ब में एस ई एस जुड़ जाएगा, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल कैटेगरी में क्या आते हैं? यू, वी, दे, राम। अब नाम तो इसमें भी है पर दो नाम है, तो एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो वो प्लूरल कैटेगरी है, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। नेगेटिव फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज और इसके साथ नॉट जुड़ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही सी इट, तो हम डज यूज़ करेंगे, और नेगेटिव है तो डू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़र्क दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो डू डज थी नहीं, पर यहाँ पर डू डज आ गया निगेटिव में। निगेटिव जैसे ही NOT नॉट लगा तो यहाँ पर डू डज आ गया। तो ये क्या है? डू डज हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्प करेंगी, जो हेल्प करती है उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो यदि मुझे कहना है कि वह कपड़े नहीं धोती है, तो सी डज नॉट वॉश हर क्लोथ्स या सी डज नॉट वॉश क्लोथ्स। सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लग जाएगा। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है यू, वी, दे, तो उसके साथ डू लगेगा। कब? जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि मुझे कहना है कि तुम लड़ाई करते हो, तो यू फाइट। तुम लड़ाई नहीं करते हो, तो यू डू नॉट डू फाइट, यू डू नॉट डू फाइट। वह कपड़े धोती है, सी वॉशेस क्लोथ्स। वह कपड़े नहीं धोती है, सी डज नॉट वॉश क्लोथ। तो जो एस ई एस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ डू में लग गया है ई एस, इसलिए हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं ले रहे हैं। फिफ्थ फॉर्म में भी एस या ई एस जुड़ता है। जब हम एक बार डज में यूज़ कर ही रहे हैं, तो हम फिर इसमें वर्ब में मेन वर्ब में यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जहाँ डज है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नेगेटिव में। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इंटेरोगेटिव यदि हमें किसी से क्वेश्चन करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जैसे कि क्या तुम खाना बनाती हो? डू यू मेक फूड? क्या तुम खाना नहीं बनाती हो? डोंट यू मेक। तो इंटेरोगेटिव में क्या हुआ है? इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट जो डूअर है, जो कुछ करता है। जैसे मैं कहती हूँ तुम खाना बनाते हो, तो खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? यू से पूछ रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब चली जाती है, बाकी पूरा सेम रहेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है। कहीं पर भी आप यूज़ करेंगे तो यही होता है, किसी भी टेंस में। इंटेरोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है।
इंटेरोगेटिव निगेटिव, जैसे कहना है कि क्या तुम कपड़े नहीं धोती हो, तो डोंट यू, यू के साथ डू यूज़ होगा ना, डू। हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इस नॉट को हम आगे आगे लगा सकते हैं। यदि आगे ही लगाएंगे तो डू प्लस नॉट, डू नॉट भी हम बोल सकते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म डोंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो डोंट यू वॉश क्लोथ, क्या तुम कपड़े नहीं धोती हो। हिंदी में इस क्वेश्चन बनता है तो क्या से स्टार्ट होता है, क्या तुम कपड़े नहीं धोती हो। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, डोंट यू वॉश क्लोथ्स। क्या तुम बाहर नहीं जाती हो, डोंट यू गो आउट, क्या तुम उससे बात नहीं करती हो, डोंट यू टॉक टू हिम, तुम उससे बात क्यों नहीं करती हो, वाई डोंट यू टॉक टू हिम। तो ये सारे ही सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेंगे, कैटेगरी इनकी चेंज हो जाएगी। यदि सिंपल है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, निगेटिव है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इंटेरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं और वैसे सेंटेंस बनाने हैं तो हम डू डज आगे ले जाएंगे। ध्यान रहे डू कहाँ यूज़ करना है और डज किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। इंटेरोगेटिव है तो डू डज आगे रहेगा, सब्जेक्ट बीच में, और नॉट ऑप्शनल है, आप चाहें यहाँ पर ही यूज़ कर लें या सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर लें, तो वो गलत नहीं होगा, सेंटेंस दोनों ही तरीके से सही है। अब हम आगे जाते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो अभी प्रेजेंट टेंस में हम क्या कर रहे थे, अपनी रेगुलर जो रूटीन होती हैं वो सेंटेंस बना रहे थे। पास्ट सिंपल टेंस मतलब बीता हुआ, जो भी हमने पास्ट में किया है। जैसे कि यदि मैं कहूँ कल मैंने चाय पी थी, तो आई ड्रंक टी। इसमें फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। V2 जो है वो सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ होती है, वो भी अपने इस सिंपल वाली कैटेगरी के सेंटेंस में। तो यदि पास्ट में कोई एक्टिविटी मैंने की है, कोई एक्शन किया है सब्जेक्ट ने, तो उसे बताने के लिए सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई यू वी दे ही सी इट, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। उसका जो एक्शन था वो पास्ट में जो भी किया उसने, वो बताने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कहना है कल उसने अपने दोस्त को थप्पड़ मारा, तो ही स्लेप्ट टू हिज फ्रेंड यस्टरडे। स्टोरी टेलिंग में भी यूज़ होता है ये, आप स्टोरी टेलिंग की कोई भी बुक देख लीजिए, स्टोरी बुक, तो उसमें क्या होता है सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। जैसे कि वह मार्केट गया, ही वेंट टू मार्केट। गो वेंट गॉन, गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, तो यहाँ पर वेंट यूज़ होगी। और पास्ट सिंपल टेंस में ही सिर्फ ये जो सिंपल कैटेगरी का सेंटेंस होता है इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका जो निगेटिव फॉर्मूला रहेगा उसमें डिड जुड़ जाएगा। उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब बन रही थी होती है, इसमें डिड होती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि सिंपल कैटेगरी में नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी। तो यदि मुझे कहना है कि उसने थप्पड़ नहीं मारा, तो ही डिडंट स्लैप्ड हिम, उसने उसे थप्पड़ नहीं मारा, ही डिडंट स्लैप्ड हिम। वह बाजार नहीं गया, ही डिडंट गो टू मार्केट। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही डिड आया तो यहाँ वर्ब की जो हम सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे पास्ट सिंपल टेंस में, वो चेंज होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब हम वेंट नहीं बोलेंगे, गो है तो गो ही होगा। तो ये थोड़ा सा इजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के आगे डिड यूज़ कर रहे हैं हम, हेल्पिंग वर्ब डिड। इंटेरोगेटिव निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब डिड आगे है, और एनओटी नॉट। अब ये ऑप्शनल है, हम डिड के साथ ही नॉट लगा लें, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं। यूज़ बस इतना है कि यदि हमने पास्ट में कोई काम किया है और वो अब हम बैठकर किसी को बता रहे हैं, तो हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि उसने मुझे चाबी दी, तो ही गैव की टू मी।
उसने मुझे चाबी नहीं दी। ही डिडंट गिव मी कीज। क्या उसने खाना खाया था? तो डिड ही ईट फूड? क्या उसने खाना नहीं खाया था? डिडंट ही ईट फूड। यहाँ नॉट भी लिखा है। जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बस यहाँ पर ही यूज़ होती है और कहीं नहीं, ना किसी टेंस में ना किसी मॉडल्स में। फिर है इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस विल के बाद आएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर चाहे सेंटेंस हम सिंपल बनाएं निगेटिव बनाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मतलब ईट है तो ईट ही रहेगा, ड्रिंक है तो ड्रिंक ही रहेगा। इंटेरोगेटिव में क्या हो रहा है कि ये जो विल है ये सब्जेक्ट के आगे चला जाएगा, मतलब फर्स्ट जो पोजीशन है वो इस विल को मिल जाएगी, तो वो इंटेरोगेटिव। हमें यदि किसी से क्वेश्चन करना है इस फॉर्मूले को लेकर, इस टेंस को लेकर, तो हम विल को आगे लगाएंगे। क्या हो जाएगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विल सब्जेक्ट के आगे और एनओटी नॉट। नॉट ऑप्शनल है, आप चाहें यहाँ विल के साथ ही जोड़ लें या बाद में लगाएं। यूज़ क्या है इसका? यदि हमें कहना है ये हम प्रेजेंट में हैं, ये हो गया पास्ट बीता हुआ समय, जो आने वाला समय ना हमने किसी ने देखा तो नहीं है क्या होगा, पर हम एक प्लान बनाते हैं ना कि कल मैं सुबह जल्दी उठूँगी, मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी, कल मैं ऐसा करूँगी, कल वह तुमसे बात करेगा, कल वह तुम्हें कॉल करेगा। तो ये सारे ही सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस में जाएंगे। तो प्लानिंग करना किसी चीज़ की, एक भविष्यवाणी करना, जैसे कि कल मैं स्कूल जाऊँगी, आई विल गो टू स्कूल। कल मैं मार्केट जाऊँगी, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। कल मैं तुमसे बात करूँगी, आई विल टॉक टू यू टुमारो। यदि इसका निगेटिव बनाना है तो कल ऑफिस नहीं जाऊँगी, तो आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। क्या कल तुम मुझसे बात नहीं करोगी? विल यू नॉट टॉक टू मी टुमारो। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। हम साथ में लंच करेंगे, वी विल टेक लंच टुगेदर। कल हम साथ में खाना नहीं खाएंगे, वी विल नॉट ईट फूड टुगेदर। क्या कल तुम मेरे साथ खाना खाओगे? विल यू ईट फूड विथ मी टुमारो। क्या कल तुम मेरे साथ बाजार नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो टू मार्केट विथ मी टुमारो। तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे सिंपल कैटेगरी में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। फिर इसके बाद आता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस मतलब किसी चीज़ की कंटिन्यूटी को दिखाना, है ना। कोई भी एक्शन है वो ऑन गोइंग है, चल रहा है। प्रेजेंट में है तो चल रहा है, पास्ट में है तो चल रहा था, ये वह एक्शन ऑन गोइंग था, और फ्यूचर में है तो ऑन गोइंग होगा। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यदि हिंदी में देखोगे तो इसमें सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आएगा। मैं टीवी देख रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, इस तरीके के सेंटेंस हिंदी में जाएंगे। पर इंग्लिश में यदि अंग्रेज़ों की तरह से देखोगे तो सिर्फ सेंटेंस में कंटिन्यूटी दिखानी है हमें। उस कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाती है। मतलब वर्ब में फोर्थ फॉर्म है, मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। यदि सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ हमें पता है एम आता है। सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हैं, जैसे कि ही सी इट, जो कि हम ऊपर अभी देख चुके हैं, ही सी इट, तो उसके साथ इज आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल कैटेगरी का है, यू वी दे, तो आर आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म
और ऑब्जेक्ट। यह एकदम सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल कैटेगरी में जाएगा। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और एन ओ टी नॉट जुड़ जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस से कह रहे हैं हम। वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें रहेगी। इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वह आगे चली जाएंगी सब्जेक्ट के। कैसे हो गया? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क आ गया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एन ओ टी नॉट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट को हम चाहे यहाँ लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद या यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इज नॉट, इजंट। फॉर्मूले कैसे रहेंगे? प्रेजेंट में कोई किसी एक्शन को कर रहा है, जैसे कि मैं एक कमरे में हूँ, है ना, जैसे कि ये एक कमरा है। अब यहाँ पर मैं बैठी हूँ, अचानक किसी का फ़ोन आ गया, कोई रिलेटिव ही है मेरी, और फैमिली के सारे मेंबर अपनी अपनी जगह। मम्मी है किचन में, वो खाना बना रही हैं, पापा हैं वो टीवी देख रहे हैं, भाई है वो यहाँ पर अपनी स्टडी कर रहा है। अब ये इस लड़की के पास फ़ोन आया है और कोई इससे पूछ रहा है कि बताओ मम्मी क्या कर रही हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो भी कुछ कर रहा है तो ये कैसे बताएगी? मम्मी, मतलब मम्मी की बात कर रही तो मम्मी सब्जेक्ट हो गई। तो मम्मी इज़ मेकिंग फूड, मम्मी इज़ कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही हैं। नेगेटिव में मम्मी इज़ नॉट कुकिंग फूड, क्या मम्मी टीवी देख रही है? नो, मम्मी इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। पापा टीवी देख रहे हैं, माई फादर इज़ वॉचिंग टीवी। भाई है वह पेपर पढ़ रहा है, तो माई ब्रदर इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो आपने देखा वर्ब क्या है? रीड, रीड में आईएनजी जोड़ दिया तो वो रीडिंग हो गई। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसे ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ये एकदम सिंपल कैटेगरी का है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या भाई टीवी देख रहा है, तो ये क्या बोलेगी? नो, माई ब्रदर इज़ नॉट वॉचिंग टीवी, ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। मेरा भाई है जो टीवी नहीं देख रहा है, वह क्या कर रहा है? वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो ऑनगोइंग एक्शन है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, कोई चीज़ एकदम मोशन पे है। ये वीडियो मुझे जल्द से जल्द बनाना, मतलब सारी टेंस मुझे एक ही वीडियो में दिखाने हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल लिख के नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसमें सभी टेंस में दो दो आपको सेंटेंस बनाकर भी दिखाऊंगी मैं। अभी बस हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। फिर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होती है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर ही सी इट, तो उसके साथ वॉज यूज़ होगा, आई के साथ वॉज यूज़ होगा। और प्लूरल कैटेगरी के जो सब्जेक्ट हैं, यू वी दे या एक से अधिक लोगों का नाम, तो वहाँ पर वर यूज़ होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो करता है, जो डूअर है, जो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा था, वो आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। तो पास्ट में कोई एक्शन, जैसे कि यदि मैं बताऊं कि मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, ठीक है, तो फ्रेंड के घर जब मैं गई अपनी, हम यहाँ बैठे थे, तो घर के और भी जो उसके परिवार के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। उसके पापा सो रहे थे, तो कैसे कहूँगी मैं? हर फादर, क्योंकि मेरी फ्रेंड है ना, मैं अपनी फ्रेंड की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हर फादर मतलब उसके पापा वॉज स्लीपिंग, उसके पापा सो रहे थे, उसकी मम्मी चाय बना रही थी। हर मदर वॉज मेकिंग टी, उसका भाई टीवी देख रहा था। हर ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, उसका भाई वीडियो गेम खेल रहा था, तो हर ब्रदर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम।
इसमें निगेटिविटी दिखाना है कि नहीं उसकी मम्मी वीडियो गेम नहीं खेल रही थी, तो हर मदर वॉज नॉट प्लेइंग वीडियो गेम, सी वॉज मेकिंग टी। तो नेगेटिव कैटेगरी का सेंटेंस वॉज वर्ब के साथ नॉट जुड़ जाएगा। ये हो गया सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला, ये हो गया नेगेटिव कैटेगरी का फॉर्मूला। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यूज़ है पास्ट में, कहीं पर हम गए और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उस ऑन गोइंग एक्शन को हमें यदि बताना है। जब मैं बाजार जा रही थी तो कुछ लोग कुछ सामान बेच रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर प्लास्टिक आइटम बेच रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर कुछ शॉपकीपर वहाँ पर अपनी ग्रॉसरी आइटम बेच रहे, तो कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ कर ही रहा था ना पास्ट में भी। तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए फॉर्मूला ये होता है। सिंपल कैटेगरी का ये है, नेगेटिव कैटेगरी का फॉर्मूला रहेगा ये सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट, सिर्फ एक नॉट जुड़ जाता है। और यहाँ पर इंटेरोगेटिव, यदि हमें क्वेश्चन करना है कि क्या उसकी मम्मी चाय बना रही थी, हर मदर मेकिंग टी, क्या उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वॉज हर फादर रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या उसके पापा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे, तो वॉजंट हर फादर रीडिंग न्यूज़पेपर। तो आपने देखा वॉज के साथ ही मैंने नॉट को जोड़ दिया, तो वॉज प्लस नॉट मतलब वॉजंट हो गया, वो वॉजंट। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आजकल ये ज़्यादा चला है शॉर्ट फॉर्म में, और आगे ही NOT नॉट लगा दो तो थोड़ा और अच्छा एडवांस हो जाती है इंग्लिश, अच्छे लेवल की इंग्लिश। इसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। कल यदि मेरा डिसाइड है कि कल मैं अपने गांव जाऊंगी, है ना, तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, पर मेरी टिकट बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। कल मेरा इस समय अपने गांव जाना एकदम तय है। तो मैं कैसे कहूँगी कि कल इस समय मैं ट्रेन में बैठकर गांव जा रही होंगी। तो आई विल बी गोइंग टू माई विलेज। कल मैं तुमसे बात कर रही होंगी, आई विल बी टॉकिंग टू यू। सिंपल कैटेगरी। नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट बी टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात नहीं कर रही होंगी, मैं तुम्हारे साथ बैठी नहीं होंगी, तो आई विल नॉट बी सिटिंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठी हुई होंगी कल इस समय। क्यों? क्योंकि मैं तो ट्रेन में होंगी। कल मैं पढ़ा नहीं रही होंगी, तो आई विल नॉट बी टीचिंग टू यू, आई विल नॉट बी टेकिंग ऑनलाइन क्लास टुमारो। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें सारे ही फॉर्मूले हैं इंटेरोगेटिव के, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे चली गई है और NOT नॉट जुड़ गया है, और NOT नॉट जुड़ गया है। इसके बाद आते हैं हम परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब यदि हम देखें परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ होता है, तो एकदम कंप्लीटेड एक्शन, कोई काम कोई एक्शन डन है उस जगह पर हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। या कोई काम अभी तक हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो चीज़ भी हम इसी में पूछेंगे। कैसे? फॉर्मूला रहेगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल कैटेगरी का है। नेगेटिव में आप देख रहे हैं नेगेटिव कैटेगरी का जो फॉर्मूला है वहाँ पर नॉट लगा हुआ है। इंटेरोगेटिव कैटेगरी में क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ आगे आ गई हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब है ना। हैव हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रही हैं। यहाँ पर हैव हैज़ है और यहाँ पर नॉट मैंने साथ ही में इसके लगा दी हूँ, ये दिखाने के लिए कि हम नॉट यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के पहले। कंप्लीटेड एक्शन एक थोड़ा सा इसे समझते हैं। जैसे कि मैं एक अंकल आंटी हैं, इस घर में रहते हैं, ये उनका घर है छोटा सा, और ये लोग बस थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे और
अब यहाँ से चले गए हैं, कहीं जहाँ भी गए हों घूमने के लिए चले गए हैं। इनके जाने के बाद मैं आई और मैं पूछ रही हूँ, मैं घर का दरवाज़ा नॉक कर रही हूँ, तो ये तो ताला डाल के जा चुके हैं, है ना। इनका नेबर कह रहा है कि अंकल आंटी बस अभी अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेगा, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में ही अंकल आंटी थोड़ी देर पहले ही निकल चुके हैं, मतलब मेरे आने से पहले अंकल आंटी की रवानगी हो चुकी है। कैसे बोलूँगी, ये कैसे बोलेगा, ये जो नेबर है ये बोलेगा अंकल आंटी हैव गॉन, अंकल आंटी जा चुके हैं, अंकल आंटी हैव गॉन आउट, वह बाहर जा चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि कोई गेस्ट मेरे घर पर आने वाला था। अब मैंने जो खाना बनाने का काम था, क्योंकि खाना बनाने का काम था वो इनके आने से पहले ही कर चुकी हूँ, खाना बना के मैं फुर्सत हो चुकी हूँ। अब ये आए अंदर, इन्होंने इनसे मैं पूछ रही हूँ कि आप खाना खाएंगे, तो ये कहेंगे क्यों, खाना बन गया है क्या। मैं आंसर क्या कहूँगी, यस आई हैव कुक्ड फूड, हाँ मैं खाना बना चुकी हूँ, मतलब खाना बनाने का जो काम है वह मेरा एकदम डन है, कंप्लीट है, बस खाना परसने की ही देर है। तो इस तरीके की जब सिचुएशन हो, कंडीशन हो, तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव में जाना है तो हैज़ नॉट, नहीं अभी मैंने खाना नहीं बनाया, तो हिंदी इसकी कुछ भी हो सकती है, बस कंडीशन ये है कि काम कंप्लीटेड है या नहीं है। तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया, प्रेजेंट टाइम में, मतलब खाना जो बनाना था मुझे वो अभी तक मैंने नहीं बनाया, तो नो आई हैवंट कुक्ड फूड येट, अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया है। ये इस कैटेगरी का हो गया। किसी से क्वेश्चन करना है, इसका एक और यूज़ होता है यदि हम अपने किसी एक्सपीरियंस की बात करें, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ले लेना। क्या यदि मूवी की बात करें, कोई मूवी है और मैं पूछ रही हूँ क्या आपने एनिमल मूवी देख ली है, मतलब आपने उस मूवी को देखकर उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले लिया कि वह कैसी है, तो इस जगह पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे बनेगा, हैव यू सीन एनिमल मूवी, हैव यू सीन, क्या आपने एनिमल मूवी देख ली है। नो आई हैवंट सीन येट, नहीं अभी तक मैंने ये मूवी नहीं देखी है। तो जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में आंसर भी होगा। WH वर्ड से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो WH वर्ड के लिए वो यहाँ आगे लगा लो। यदि क्वेश्चन सिर्फ यस और नो में है तो उसमें सिर्फ, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर यदि सिर्फ यस और नो में आएगा तो वो हम हेल्पिंग वर्ब से उठाते हैं, और यदि हमें उस क्वेश्चन को और भी ज़्यादा डिस्क्राइब, क्वेश्चन का आंसर जो है और भी ज़्यादा उसका डिस्क्राइब चाहते हैं, हम डिटेल में चाहते हैं, तो हम WH वर्ड लगाएंगे कि कल उसने खाना क्यों नहीं खाया था, तो वाई डिडंट ही ईट फूड यस्टरडे, वाई, यहाँ पर WH वर्ड वाई आ गया। तो अलग अलग WH वर्ड हैं जिनकी अपनी अलग अलग मीनिंग होती है। वो किसी दिन जब मैं WH फैमिली पर वीडियो बनाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था, तो इस तरीके के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनते हैं। पास्ट परफेक्ट सिंपल कैटेगरी का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ NOT नॉट जुड़ गया है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में यही जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, ये आगे चली गई है, तो क्या हो गया है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हुआ है, हैड के साथ साथ नॉट भी आ गया है। तो ये वही एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, वही गेस्ट परफेक्ट टेंस में गया था किसी के घर, अब समझ लो वो घर आ गया, अपने घर आ गया। अब वह अपनी वाइफ से बता रहा है कि जब मैं
वहाँ पर गया, जब मैं उस घर में पहुँचा तो खाना बन चुका था, है ना, खाना बन चुका था और ऑलमोस्ट सभी खाना खा चुके थे। तो कैसे बोलेगा? बिफोर आई रीच्ड फूड हैड कुक्ड, फूड हैड कुक्ड बिफोर आई रीच्ड, खाना बन चुका था, या वह खाना बना चुकी थी। तो शी हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड, मेरे घर पहुंचने से पहले ही वहाँ पर खाना बन चुका था। उसने कोई काम कंप्लीट नहीं किया था, यदि उसने खाने का काम जो है वो नहीं किया था, खाना खाने का काम जो नहीं किया था, तो शी हैडंट ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड, जब मेरे पहुंचने से पहले उसने खाने का जो काम था वो बस नहीं किया था, बाकी खाना बना चुकी थी। तो हिंदी इसकी कुछ भी हो सकती है, एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीटेड हो चुका था पास्ट में, और हम स्टोरी टेलिंग में इसका यूज़ कर रहे हैं। परफेक्ट टेंस ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, मतलब यदि मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करूं तो उसमें ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बहुत ही कम, रेयरली मिलेगा ये आपको। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल कैटेगरी का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट नेगेटिव का, और इसमें इंटेरोगेटिव में ये हैव आगे आ जाएगा। तो सॉरी, नेगेटिव में ये जो विल है ये आगे आ जाएगा, हैव को हम आगे नहीं ले जाएंगे, हैव सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, सिर्फ विल आगे आता है। और नेगेटिव है तो ये विल, यहाँ देखना, यदि नेगेटिव इसका फॉर्मूला बना रहे हैं तो नॉट जो है वो हम हैव के बाद नहीं लगाएंगे, विल और हैव के बीच में आता है नॉट, नॉट की पोजीशन इन दोनों के बीच में रहेगी। यदि ये इधर हुआ तो रॉन्ग हो जाएगी, ग्रामर रॉन्ग हो जाती है। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा और उसके बाद हैव। यदि मुझे कहना है कि कल मैं इतने बजे तक गांव पहुंच चुकी होंगी, मतलब फ्यूचर में, अभी तो मैं अपने यहाँ पर हूँ, है ना, पर कल इतने बजे मैं, मेरा काम जो एक्शन है वहाँ पहुँचने का वो एकदम डन हो जाएगा, कंप्लीटेड, फ्यूचर में, है ना, किसी जगह पर यहाँ पर पहुँचने का मेरा जो एक्शन है, अभी मैं उस गांव में नहीं हूँ, गांव के बाहर हूँ, है ना। तो जब मैं ट्रेन से जाऊंगी तो 1 घंटे 2 घंटे, कम से कम 10 घंटे बाद मैं इधर पहुंच चुकी होंगी। तो आई विल हैव रीच्ड इन माई विलेज टुमारो। नेगेटिव है तो आई विल नॉट हैव रीच्ड माई विलेज टुमारो। इंटेरोगेटिव, यदि इसमें क्वेश्चन बनाने हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में ये, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये। तो सेंटेंस बनाएं और प्रैक्टिस करें। हिंदी से समझाना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए अंग्रेज़ों की तरह सोचें, और इंग्लिश क्योंकि उन्हीं की देन है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगला और लास्ट जो टेंस है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि ये प्रेजेंट में जुड़ जाता है तो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में जुड़ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गया। और यदि फ्यूचर में जुड़ गया तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ बहुत कम है, ही नहीं है यूज़, ना के बराबर, तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। फिर भी नॉलेज के लिए सीखना कोई बुरी बात नहीं है। अब जैसा कि इसके नाम में ही दिख रहा है कि इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, मतलब दो टेंसों से, दो टेंसेस से मिलकर बना हुआ है ये टेंस, जिसमें आपको परफेक्ट भी दिखेगा और कंटिन्यूअस भी दिखेगा, दोनों का एकदम जोड़ रहेगा। कैसे? यहाँ से हैव हैज़ देखोगे तो ये किस चीज़ में, किस टेंस में यूज़ होता है? परफेक्ट में। और कंटिन्यूअस टेंस क्योंकि इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रही है,
तो ये कंटिन्यूटी भी दिखाएगा साथ में। तीसरी चीज़, यदि हमें टाइम बताना है तो हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। मतलब कि यदि सिंपल सा एक सेंटेंस है कि कोई राहुल नाम का लड़का है, राहुल नाम का कोई लड़का है और वह पढ़ रहा है, उसके हाथ में बुक है और वह पढ़ रहा है, और हमें कहना है हिंदी है कि राहुल पढ़ रहा है, तो राहुल इज स्टडिंग। पर यदि मुझे ये बताना है, उसमें उसका टाइम बताना है कि राहुल सुबह से पढ़ रहा है, तो राहुल हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मतलब सुबह से वो पढ़ने का जो काम है, उसका जो एक्शन है वो कर ही रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, कोई लड़की है और वो क्लास जाती है, कोचिंग क्लास वगैरह जाती है, और उससे पूछ रहे हैं कि ये कब से क्लास जा रही है। तो इसका जाने की टाइमिंग क्या है कि भाई इसने ये क्लास 2 महीने से ज्वाइन की हुई है, मतलब 2 महीने से जा रही है। तो सी हैज़ बीन, सी क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, हैज़ इसलिए सी के साथ यूज़ हो रहा है। सी हैज़ बीन गोइंग देयर फॉर 2 वीक्स, वह 2 हफ्ते से वहाँ जा रही है। सी हैज़ बीन गोइंग देयर फॉर 2 वीक्स, वह 2 हफ्ते से वहाँ पर जा रही है। फिर एक पॉइंट है कि हैव कहाँ यूज़ करेंगे, हैज़ कहाँ यूज़ करेंगे। जैसे कि परफेक्ट में हो रहा था, परफेक्ट टेंस में यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो हम हैज़ यूज़ करते थे। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, सी, इट या किसी का नाम, तो हम हैज़ यूज़ करेंगे। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वी, यू, दे या एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो हम अगला क्वेश्चन आता है कि फोर कहाँ यूज़ होगा। ये फोर कहाँ यूज़ होगा और सिंस कहाँ यूज़ होगा, तो ये भी देख लेते हैं। फोर यूज़ होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम में क्या आ जाएंगे, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 20 मिनट्स, फॉर 5 days, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 6 months, फॉर 5 years, फॉर 2 years, फॉर अ वीक। मतलब एग्जिट हमें नहीं पता है कि कब से स्टार्ट है, हम प्रेजेंट टाइम में हैं और कह रहे हैं कि वह 2 साल से कॉलेज जा रही है, तो सी हैज़ बीन गोइंग कॉलेज फॉर 2 years, मतलब इस प्रेजेंट टाइम से पिछले 2 साल से ले लेंगे हम, तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस कैसे यूज़ होगा, सिंस को यूज़ करने के लिए होगा द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड। एग्जाम्पल क्या है इसके, 8 o'clock, अप्रैल, लंच टाइम, मंडे, 20 मई, दिवाली, वी अराइव्ड। मतलब कि यदि टाइम मुझे पता है कि ये जो लड़का था इसने 8 बजे से पढ़ाई स्टार्ट किया, सुबह 8 बजे से पढ़ाई स्टार्ट किया और अभी 10 बज रहे हैं, तो हमें इसकी स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो पता है ना कि 8 o'clock है, तो इसलिए अ स्टार्ट ऑफ अ पीरियड है। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है बस उस पॉइंट को ध्यान में रखना है। यदि पॉइंट हमें पता है कि मंडे, मतलब मंडे कोई डे है, उस दिन से ये किसी काम को कर रहा है, ये दुकान जा रहा है मंडे से, ये अपने जॉब पे जा रहा है मंडे से, तो उसका पॉइंट पता है ना कि इसने 1 तारीख से स्टार्ट किया, तो इसका ये पॉइंट हो गया कि 1 तारीख से स्टार्ट किया है, आज हो गई है 27। तो जब हमें उस टाइम के बारे में पता हो, वो पॉइंट पता हो कि किसी ने किसी काम को किस समय से स्टार्ट किया है, तो हम सिंस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता था फोर में, पर यहाँ पर पता है इसलिए सिंस यूज़ हो रहा है, तो बस यही एक बड़ा फ़र्क है सिंस और फोर में। बाकी ये फॉर्मूले हो गए हैं। सब्जेक्ट सिंपल कैटेगरी में बनेगा यदि सेंटेंस जिसमें ना नो है ना कोई क्वेश्चन है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, इसमें से कोई एक यूज़ होगा, प्लस टाइम, वो टाइम जिस टाइम से किसी ने किसी काम को स्टार्ट किया है। यदि इंटेरोगेटिव बनेगा सेंटेंस तो
हैव हैज़ के साथ नॉट लग जाएगा। हम हैवेंट भी कह सकते हैं, हैजेंट भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यदि सवाल करना है हमें किसी से इस टेंस में तो हैव हैज़ आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के। कैसे? हैव हैज़ सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि सब्जेक्ट के पहले हम इस बीन को नहीं लगाएंगे। बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। एक पॉइंट ये हो गया जो ध्यान में रखना है। और दूसरा, यदि नॉट ऐड होता है तो नॉट या तो इस हैव हैज़ के साथ ही यूज़ हो जाएगा सब्जेक्ट के पहले, नहीं तो ये बीन से पहले आएगा। सेंटेंस बना के देख लेते एक दो। तो ये हो गया सेंटेंस। वो शोभा से लिख रहा है, लिखने का काम है जो कंटिन्यूटी है कि वो कंटिन्यू शोभा से लिख ही रहा है। तो कैसे बनेगा? लड़का है तो ही हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ के साथ बीन। ही हैज़ बीन राइटिंग, ही हैज़ बीन राइटिंग शोभा से। तो एक पॉइंट है कि शोभा से वो काम कर रहा है तो सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। हो गया। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। हम के लिए क्या यूज़ होगा? वी सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। वी हैव बीन प्लेइंग। अब 2 घंटे से, तो ये 2 घंटे कब से स्टार्ट हुए? ये इसका कोई पॉइंट तो दिख नहीं रहा इस टाइम का। तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स हो गया। इंटेरोगेटिव है ये, क्या वो मंडे से काम पर आ रहा है? तो क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। और आ रहा है मतलब लड़के की बात हो रही है तो ही है तो हैज़ से स्टार्ट होगा। हैज़ ही बीन, क्या वह मंडे से काम पर आ रहा है? मतलब एक पॉइंट पता है कि मंडे से पूछा जा रहा है सवाल। हैज़ ही बीन कमिंग सिंस मंडे? क्वेश्चन मार्क। अब ये जो लास्ट वाला है ये मैं छोड़ दे रही हूँ आपके लिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा यदि पास्ट में कोई किसी काम को कर रहा था। ये प्रेजेंट टाइम है, ये हो गया पास्ट। तो पास्ट में कोई किसी काम को कब से कर रहा था? पास्ट के किसी काम को उसने करना स्टार्ट किया, मतलब पास्ट में ही स्टार्ट किया और इस समय तक किया, पास्ट के ही किसी टाइम तक। तो ऐसे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई लड़का है और वह प्रैक्टिस कर रहा है किसी गेम की, समझ लो क्रिकेट की। 2 हफ्ते से वो प्रैक्टिस कर रहा था। आज जब उसका फाइनल गेम था तो उसने अच्छे खासे रन बना लिया। अब कोई उससे पूछ रहा है कि तुम कब से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या बोलेगा? आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 वीक्स, मतलब मैं 2 हफ्तों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा था। आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 वीक्स। 2 घंटे से टीवी देख रहा था। ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। और यदि कहना है तो 2 बजे से देख रहा है तो 2 बजे मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 बजे से देख रहा था। तो ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम।
इंटेरोगेटिव यदि इसमें क्वेश्चन करना है तो हैड सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो एक दो सेंटेंस बना लेते इसमें भी। तो सिंपल कैटेगरी का उदाहरण है, वो 2 घंटे से टीवी देख रहा था। लड़का है तो ही सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल से इसमें मतलब नहीं है, इसमें तो हैड ही आएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट है। ही हैड बीन वॉचिंग टीवी। अब कब से? 2 घंटे से, तो 4 आएगा, 4 2 आवर्स। नेक्स्ट है, मैं, ये नेगेटिव में है, मैं 2 बजे से टीवी नहीं देख रहा था। तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई हैड not been, I hadn't been watching टीवी कितने बजे से? 2 बजे से। तो since पॉइंट है 2 बजे से, since 2 o'clock, 2 o'clock। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, मतलब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन का निशान बन जाएगा यहाँ पर। कैसे बनेगा? क्या तुम 2 हफ्ते से उससे बात कर रहे थे? तुम हो गया प्लूरल, प्लूरल से मतलब नहीं है, यहाँ तो पास्ट में हैड ही आएगा। हैड यू, हेल्पिंग वर्ब आके हैड यू बीन, हैड यू बीन क्या कर रहे थे? बात। तो टॉकिंग, हैड यू बीन टॉकिंग किससे? टू हर। 2 हफ्ते से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा? 4 2 वीक्स। ठीक है। नेक्स्ट है, तुम मेरा कॉल 2 दिन से क्यों नहीं उठा रहे थे? तो ये भी इंटेरोगेटिव है और साथ में नेगेटिव भी है। तो मैं यहाँ पर ही हैड कर देती हूँ, हैड और नॉट भी जोड़ देती हूँ, तो हैडंट हो जाएगा। हैडंट यू बीन, हैडंट क्यों? क्यों के लिए क्या होगा? वाई, WH वर्ड भी जुड़ रहा है इसमें, सिर्फ क्यों से काम नहीं चलेगा। वाई hadn't you been, कॉल उठाना मतलब रिसीविंग, why hadn't you been receiving my call कब से? 2 दिन से, तो पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 2 days। तुम 2 हफ्तों से मेरा मैसेज रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? तो ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में इसका क्या होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर में कोई किसी काम को कर रहा होगा। हिंदी इसकी ऐसे जाएगी कि वह 2 दिन बाद स्कूल जा रहा होगा। ये टेंस ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, और यदि सेंटेंस भी इसमें बनाना है तो ऐसे जैसे ट्रेन में बैठे हैं और कह रहे हैं कि 2 घंटे में ये ट्रेन दिल्ली पहुंच रही होगी। 2 घंटे में कुछ ये काम हो रहा होगा, तो फ्यूचर में ये इस तरीके से वर्क करेगा। ये सिंपल कैटेगरी का फॉर्मूला है, ये नेगेटिव का, ये इंटेरोगेटिव का, जिसमें बिल आगे आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में विल नॉट।
सब्जेक्ट प्लस विल, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और टाइम। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। फिर भी यदि बनाना हो तो आप सेंटेंस बनाएं इसमें और कमेंट सेक्शन में सेंड करें। ठीक है।